एनएलएम और कंस्ट्रेंट मोशन की एक कंबाइन बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ इस प्रॉब्लम के बाद में आपको काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कंस्ट्रेंट मोशन को लेके। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, हर एक ब्लॉक पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको समझते हैं, कितने लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक ए पे बात करता हूँ। तो ब्लॉक ए के लिए बोल सकता हूँ एक ब्लॉक ए का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो ब्लॉक ए पे सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट लगेगा कैपिटल mg। ठीक है, और ब्लॉक ए ग्राउंड के कांटेक्ट में तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स n1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लॉक ए आपके पास ब्लॉक बी के कांटेक्ट में भी है, तो ब्लॉक बी भी इसको एक फोर्स लगाएगा, नॉर्मल फोर्स, मैं इसे मान लेता हूँ n2। तो ये आ गया n2। तो ब्लॉक ए पे यही 3 फोर्स एक्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूँ ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी की क्या हालात है? तो ब्लॉक बी पे आपके पास फिर से ए के कांटेक्ट में आने की वजह से एक फोर्स लगेगा n2, और एक ब्लॉक बी का खुद का वेट होगा, जिसे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा देता हूँ, कैपिटल mg। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक सी के कांटेक्ट में आने की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, आप चाहो तो मैं इसे n3 मान लेता हूँ। तो यही वो फोर्स है जो ब्लॉक बी पे एक्ट करेंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक सी पे कितने फोर्स एक्ट करेंगे। तो ब्लॉक सी पे एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगा, स्मॉल mg, और एक आपके पास इस पे ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स n3, और ब्लॉक सी पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। एक काम करते हैं, ब्लॉक ए जो है इसका सिर्फ एक ही मोशन हो सकता है, वो आपके पास इधर राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर, इसके अलावा और कोई मोशन पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, ब्लॉक ए पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। कैपिटल mg का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, और n1 का भी हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होगा, सिर्फ n2 का एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। ये एंगल आपके पास 45 रह जाएगा, ये वाला। तो आप इसे लिख सकते हो, इधर की तरफ एक कंपोनेंट n2 डिवाइड बाई √2, वो आ जाएगा n2 cos 45, इतना ही रहेगा। ठीक है, ये कैपिटल M यानी कि ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ मैं, और इस एक फोर्स की वजह से ये ब्लॉक लेफ्ट साइड के अंदर मूवमेंट हो रहा है। लेट सपोज वो एक्सेलरेशन मान लेता हूँ a0। ठीक है, तो और ब्लॉक ए यदि उधर की तरफ जा रहा है तो इसकी एक इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ, n2/√2, इट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी में उम्मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आई है। अब थोड़ा सा अपन ब्लॉक बी पे बात करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक बी को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देखते हैं। तो ब्लॉक बी पे जो वर्टिकल में लग रहे हैं वो उसका वेट कैपिटल mg, और एक इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में n3, और एक ये n2 जो लग रहा है उसका एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, वो आएगा आपस n2 डिवाइड बाई √2, इतनी आएगा, और इसका भी उतना ही मास आएगा कैपिटल M। तो आप बोल सकते हो ए और बी दोनों ब्लॉक का इक्वल मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन आएगा। ए ब्लॉक का आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर आ रहा है a0, तो बी ब्लॉक का राइट साइड के अंदर आएगा a0। अच्छा, थोड़ा सा एक डिफरेंस समझिएगा, ए और बी दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन बी ब्लॉक के पास एक और एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ए ब्लॉक का तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट हुआ, वर्टिकल मूवमेंट नहीं हो सकता, जबकि बी ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव करेगा। ठीक है, बी ब्लॉक आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि बी ब्लॉक ऐसे नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल a। अब
बी और सी दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, अदरवाइज बी और सी के बीच में कांटेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो बी और सी दोनों नीचे आएंगे एक कॉमन एक्सेलरेशन स्मॉल ए के साथ। हाँ, बी एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल में भी मूव करेगा। क्या सी ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट है? आप सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, सी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हो तो सी के ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन तो कहीं है नहीं, सारी सरफेसेज आपको मेंशन था कि ऑल द सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो सी पे सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो सी के पास तो एक ही एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन बी के पास में भी होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, दैट इज स्मॉल ए। और यही हमसे पूछा है कि स्मॉल ए ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा। एक काम करते हैं, आप सी का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन लिखोगे या बी का लिखोगे तो आपके N3 आएगा, एक और नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं बी और सी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना के लिख देता हूँ। अब जैसे बी और सी का एक साथ डायग्राम बनाते हो, देखो बी और सी का डायग्राम एक साथ बताओगे तो आपको कौन से फोर्स नहीं दिखाने पड़ेंगे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यही मास होगा। कंबाइन पे जो डाउनवर्ड में फोर्स लगेगा, एक तो वेट लगेगा और कोई फोर्स लगेगा, मैं सिर्फ वर्टिकल फोर्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं बी और सी को कंबाइन कर दिया तो N3 कैंसिल आउट हो जाएगा, N3 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो इंटरनल हो जाएगा। हाँ, लेकिन N2 लिखा जाएगा। ठीक है, N2 का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, कितना आएगा? N2 अपॉन √2 बराबर है। N2 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वल इक्वल कंपोनेंट आएगा। तो यही आपके पास दो फोर्स एक्ट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। जब मैंने बनाया बेसिकली बी और सी का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन स्मॉल ए, तो आप NLM से लिख सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन का रिजल्टेंट फोर्स ये माइनस अपवर्ड वाला फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन स्मॉल ए, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक जो हमने किया है ना वो आपस प्योर NLM की प्रॉब्लम, यहाँ तक मैंने कंस्ट्रेंट मोशन यूज़ नहीं किया है। अब ए और A0 में जो रिलेशन है ना वो आपके पास कंस्ट्रेंट मोशन से लिखा जाएगा। अब ए और A0 में रिलेशन कैसा आएगा वो आराम से देखिएगा। अच्छा, मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ, ए और बी ब्लॉक यदि कांटेक्ट में है तो इनका कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या कोई भी मोशन पैरामीटर, चाहे वो एक्सेलरेशन लूँ, वेलोसिटी लूँ, डिस्प्लेसमेंट लूँ, कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में ए और बी के मोशन पैरामीटर इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आप कॉमन नॉर्मल पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बी और ए के बीच में ये कॉमन नॉर्मल, ये वाली डायरेक्शन, तो इधर की तरफ ए का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक का जो एक्सेलरेशन है A0 उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा येलो वाली लाइन पे, वो कितना आएगा? वो मैं लिख सकता हूँ A0 डिवाइड बाई √2, ये आएगा। ये वाला एंगल 45 हो जाएगा इस वजह से। ठीक है, अब बी वाले की बात करो, तो बी वाले ब्लॉक पे बात करें तो बी वाले ब्लॉक पे ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेशन है स्मॉल ए का एक कंपोनेंट आएगा A अपॉन √2। ठीक है, किधर? येलो वाली लाइन पे। और अब आप ये देखो कि B के पास एक और एक्सेलरेशन है इधर की तरफ, कितना है? A0। इसका कंपोनेंट जब आप देखोगे तो इधर वाले से बिल्कुल अपोजिट जाएगा, तो मैं उसे माइनस में लिखूँगा A0 अपॉन √2। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों के एक्सेलरेशन में ए और बी के कॉमन नॉर्मल की तरफ एक्सेलरेशन को मैंने इक्वेट करके इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को यदि आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप लिख सकते हो स्मॉल ए कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 टाइम्स A। पहले इक्वेशन 1 और 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हो, देखिए क्या लिख सकता हूँ मैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई जी, और
n2 डिवाइड बाई √2, इस पूरे की जगह मैं लिख सकता हूँ कैपिटल M A0। ये आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m और ये A। इस पार्ट को उधर ले जाओ, कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई G। उधर जाके क्या बनेगा, ये कैपिटल M स्मॉल a प्लस स्मॉल m स्मॉल a। ये वाला उधर जाके कैपिटल M और A0 की जगह लिख सकता हूँ मैं A/2। ये वाला पार्ट आप एक साथ लिखो तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्मॉल a। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन a कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम लेके उधर भेज दूँ तो 2 टाइम्स कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई G डिवाइड बाई 3 टाइम्स कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा C ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा यदि आपसे बोला जाए B ब्लॉक का टोटल एक्सेलरेशन कितना हो, पूछा नहीं है हालांकि, लेकिन पूछते तो आंसर क्या रहता। ये आपको A मिल गया, A के बाद में आपको A0 भी पता चल जाएगा, A और A से रिलेशन, क्योंकि ब्लॉक B के पास 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल a और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर होगा राइट साइड के अंदर A0। तो इस तरीके से इन दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ेगा जब B का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। A का पूछा जाएगा तो सिर्फ A0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आधा कर लेंगे अपन। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट जो देखने को था, एक तो सबसे पहला आपको ये देखना है कि A और B जो है ना, दोनों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो देखने का वाला था कि आप C और B का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के कंबाइन बनाओ, अदरवाइज एक इक्वेशन अननेसेसरी के बढ़ जाएगी, क्योंकि आप जैसे ही B का बनाओगे या C का बनाओगे तो N3 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जबकि उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, कंबाइन फ्री बॉडी डायग्राम से हमारा काम चल जाएगा। तो वहाँ से ये एक इक्वेशन कम हो जाती है। एंड लास्ट पार्ट था, वो था आपके पास कंस्टेंट मोशन से दोनों A और B के एक्सेलरेशन को रिलेट करना। यहाँ पे कई बार जल्दबाजी में क्या करते हो, ब्लॉक B का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो आप कंसिडर कर लेते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन कंसिडर करना भूल जाते हो। उससे आप ये आ जाएगा A0 इज इक्वल टू स्मॉल a और फिर आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में एक ही गलती होती है कि आप ब्लॉक B का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन A0 ये कंसिडर करना भूल जाते हैं कई बार, जब आप A और B के अंदर कंस्टेंट मोशन से इनके एक्सेलरेशन को रिलेट कर रहे हो। तो ये आपके पास बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम थी। उम्मीद करते हैं इस प्रॉब्लम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला।